एक अनजान देश की सरहद पर 64 खानों की सियाह और सफेद धरती पर दो बड़ी सेनाएं मौत का नाच नाचने के लिए खड़ी थीं। माहौल में ऐसी खामोशी थी जैसे तूफान से पहले होती है। हर सिपाही अपनी जगह पर जमकर खड़ा था, जैसे कोई उन्हें किसी अदृश्य यानी इनविजिबल धागे से कंट्रोल कर रहा हो। कोई नहीं जानता था कि ये खून खराबे की जंग है या सदियों पुरानी कोई ऐसी साजिश जो सिर्फ एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक चलती है। सन्नाटे को चीरते हुए सफेद सल्तनत ने अपना पहला मोहरा आगे बढ़ाया। उनका एक सिपाही प्यादा 2 कदम आगे बढ़ा और दुश्मन की सेना के ठीक सामने जा खड़ा हुआ। जवाब में काली सल्तनत ने भी वैसा ही किया। दोनों सिपाही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। दोनों सल्तनतों का मकसद एक ही था, इस मैदाने जंग के बीच के रास्ते यानी सेंटर पर कब्जा करना, क्योंकि इस रहस्यमयी धरती का नियम है, जो बीच पर हुकूमत करता है वही पूरी जंग की नब्ज पकड़ता है। जंग ने रफ्तार पकड़ी तो सफेद सुल्तान ने अपने घोड़े को इशारा किया। घोड़ा अपने खास अंदाज में 2.5 कदम की ऐसी टेढ़ी छलांग मारी कि दुश्मन के लोग समझ ही नहीं पाए कि वो कहां हमला करेगा। घोड़े की यही एक ताकत है, वो किसी भी रुकावट के ऊपर से कूद कर निकल सकता है। इधर काली सल्तनत ने अपने ऊंट को मैदान में उतारा। ऊंट ने दूर खड़े खड़े तिरछी नजर से सफेद सुल्तान के घोड़े को धमकाया। ऊंट हमेशा तिरछा चलता है, मानो वो दुश्मन को दिखाता कुछ है और मारता कहीं और है। इसी बीच सफेद सुल्तान ने महसूस किया कि उसकी जान पर खतरा है। उसने कैसलिंग की, जिसमें राजा पीछे हट गया और एक मजबूत हाथी उसके आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। हाथी हमेशा सीधी लकीर में चलता है और दुश्मन की फौज को चीरने की ताकत रखता है। तभी काली सल्तनत की वजीर मैदान में उतरी। वो सबसे खौफनाक थी। वो सीधा तिरछा आगे पीछे कहीं भी जा सकती थी। उसके हर कदम पर मौत का सन्नाटा छा जाता। लेकिन असली हैरत तब हुई जब सफेद सल्तनत का एक बहादुर प्यादा दुश्मन की 5वीं लकीर पर पहुंच गया। काली सल्तनत ने एक चालाकी भरा दांव खेला। उन्होंने अपने नए सिपाही को पहली बार मैदान में उतारा और उसे 1 के बजाय 2 कदम की लंबी छलांग लगवा दी, ताकि वो सफेद प्यादे के वार से बचकर उसके बगल में खड़ा हो सके। सफेद सेना ये देखकर दंग रह गई। उन्हें लगा दुश्मन बच निकला। तभी सफेद सुल्तान ने एक पुराना और भयंकर रहस्य जाहिर किया। एन पसांत। सफेद प्यादा दुश्मन के उस सिपाही के बगल में खड़े होने के बावजूद उसके पीछे वाले खाली खाने में तिरछा कूदा। जैसे ही उसने खाली जमीन को छुआ, दुश्मन का वो सिपाही जो अभी अभी आगे निकला था, अचानक धूल में मिल गया। ये देखकर सेना सत्ते में रह गई। हमला हवा पर हुआ था, लेकिन दुश्मन ढेर हो चुका था। ये इस जंग का वो गुप्त नियम है जहां गुजरते हुए दुश्मन को मारा जाता है। लोग पूछने लगे, क्या ये तलवार की जंग है या किसी जादूगर का जाल? दुश्मन इस जादुई वार से उभर भी नहीं पाया था कि सफेद सुल्तान ने आखिरी चाल चली। उसने अपने घोड़े को दुश्मन की लकीर के पार भेजा और गरज कर कहा, किश्त यानी चेक। काली सल्तनत ने सिर्फ हमले पर ध्यान दिया था और अपने राजा की सुरक्षा भूल गए थे। राजा ने बचने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता पहले ही बंद हो चुका था। सफेद सुल्तान ने कहा, मात यानी चेक। लोहा लोहे को नहीं, बल्कि दिमाग ने दिमाग को मात दी थी। 64 खानों की ये धरती एक बार फिर खामोश हो गई, अगले खिलाड़ी के इंतजार में।